हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और आपकी क्या फीलिंग्स है। ठीक है, इस कनेक्शन में इस वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है और आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यू वर्सेस देम आपके लिए क्या चल रहा है, और अगर आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं तब भी देख सकते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, ओके। कुछ और भी डिसाइड करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे सेम एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी यहाँ से चेक करेंगे, आपके पर्सन की यहाँ से करेंगे। यू वर्सेस देम। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, अब देखते हैं यहाँ से सबसे पहले आपकी एनर्जी। आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर। आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज आंसर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर की अपने पार्टनर को लेकर। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर। आपने खुद को होल्ड बैक करा हुआ है, आपने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने पैशंस को, अपने लव को, अपने केयर को। आपको अट्रैक्शन हो रही है, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एक पावर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इमोशंस है, अट्रैक्शन है, लेकिन खुद को कंट्रोल करा हुआ है आपने। यहाँ पर आपकी तरफ से मैं कोई एक्शन नहीं देख पा रही। आपने अपने पैशन को कंट्रोल करा हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करा हुआ है। आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन के लिए मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स, अपने पर्सन के लिए मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स। द चैरियट। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन को उस वक्त अप्रोच करना चाहते हैं जब आप यहाँ पर इस कनेक्शन में सक्सेस देखें। आप वैसे भी अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जैसे अपनी लाइफ में विक्ट्रीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे किसी भी एक सैडनेस को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते। ठीक है, मतलब कि अगर पास्ट में बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन को, अपने अपने आप को ऐसे डील करने का मौका दिया, आप ऐसा इस तरीके से अपने पर्सन को डील करने का मौका नहीं देना चाहते। अभी आपको जहां रास्ता मिल रहा है आप वहां जा रहे हैं। आपको ऐसा हो सकता है कैरियर में सक्सेस मिल रही है, आपको अपनी कैरियर में सक्सेसफुल एनर्जी मिली है, लेकिन आप अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़े। एट ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर वर्क पुट ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं आप इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ। कंफ्यूज है, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा कार्ड है तो हम और इसको शफल करेंगे। आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपको इस कनेक्शन में अब करना क्या चाहिए। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप आगे बढ़े या नहीं, लेकिन आपने फिलहाल खुद को कंट्रोल करा हुआ अपने इमोशंस को भी। मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर। आपने वॉक अवे कर लिया इस पर्सन से, आपने पास्ट में किसी वजह से अपने पर्सन से वॉक अवे किया हुआ है। ठीक है, आप वॉक अवे सीन पर हैं। आप यहाँ पर किसी टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते। ये पर्सन आपके लिए कंफ्यूज रहे, आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हैं ये पर्सन क्लियर हो आपके लिए। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर आपको बिल्कुल अचीवमेंट चाहिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी में वो चूज कर रहे हैं जो आपको सक्सेस दे। अब आप किसी एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या किसी सैड फेस में नहीं जाना चाहते, ऐसी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब वो कैरियर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, आपकी लाइफ हो गई, आपके पार्टनर हो गए, कोई जो आपको बर्डन दे, जो भी कंडीशन आपको बर्डन देगी आप उससे वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रिश्ते आपको बर्डन कर रहे हैं आप उससे वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं इन बर्डन, इस बर्डन को संभालते संभालते, इसको बेयर करते करते आप थक चुके हैं। ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते जहां कोई आपके लिए क्लियर ही ना हो, जहां आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी बना के रखे, जिसके जो अपने ऑप्शंस में इतना कंफ्यूज रहे। आपको ऐसा लगता है पर्सन कंफ्यूज है अभी तक आपके लिए, बहुत टॉक्सिक पर्सनालिटी लेकर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसके अंदर है।
बहुत ज़्यादा एक जैसे एक ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये अभी तक आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा है, इसके पास ऑप्शंस हैं और ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम हुआ उसकी वजह से आपने यहाँ से खुद को वॉक अवे करने का सोचा है। कुछ हुआ हो सकता है आपके इस मंथ में आपके इस पर्सन के साथ, या तो 10 डेज पहले या तो 15 डेज पहले, मई में कुछ हो सकता है, ठीक है, जो ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप यहाँ से निकल रहे हैं। दी एम्पर, आप यहाँ पर अपने ईगो में बैठे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर आप यहाँ पर खुद को प्योरिटी दे रहे हैं अपने अपने जैसे आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर झुकना नहीं चाह रहे, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे। जितना आपने करना था आपको ऐसा लग रहा है आपने कर लिया, आप क्लियर हो चुके हैं अपने माइंड में। आप जो कर सकते थे इस कनेक्शन को बचाने के लिए आपने वो कर लिया, ठीक है। जितना आप खुद को कंफ्यूज रख सकते थे वो आपने कर लिया। जिस तरीके से आप इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग लाने की कोशिश कर सकते थे आपने वो सब कर लिया। अब आप यहाँ पर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और हिलना नहीं चाह रहे, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये रिश्ता जाता है तो जाए, भाड़ में जाए। अब आपको ऐसा कोई भी अपनी जिंदगी में रिश्ता नहीं चाहिए जो आपकी लाइफ में एक बर्डन बनाए, जो आपको स्ट्रेस में डाले, क्योंकि आप एक हद होती है, आपने खुद को बहुत परेशान कर लिया। अब आप अपने अपने इमोशंस, अपना अट्रैक्शन कंट्रोल करना सीख चुके हैं। आप अपने आप को अब काबू करना सीख चुके हैं। पास्ट में आप कंट्रोल नहीं करते थे, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेते रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए, करेंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ फ्रेंड्स के साथ डिफेंसिव हैं, वो अभी तक आपके लिए यहाँ पर डिफेंसिव हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मेमोरीज होल्ड बैक करते हैं, उनको याद आती है आपकी, ऐसा नहीं है याद नहीं आती। आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो आप काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं है एक दूसरे से, बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन किसी चीज़ का वेट ही कर रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ वो सोचे जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है और डिफेंसिव एनर्जी में, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर डिफेंसिव हुए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लवर, आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, मैं आपको बता दूं आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन वो साइलेंट है। वो आपको चूज करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, उन्होंने आपको चूज किया है, ठीक है, लेकिन वो साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे। फिलहाल वो इस वक्त हीलिंग एनर्जी पे हैं, वो खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी होता रहा इस कनेक्शन में, चाहे उनकी गलती क्यों ना रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, किसी 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 उसमें रहे, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी उनको भी फील हुई है, उनको भी पेन हुआ है, वो खुद को हील करना चाह रहे हैं आपके साथ बात करने से पहले। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बात नहीं कर रहे, एक हीलिंग एनर्जी पे है, खुद को हील कर रहे हैं वो फिलहाल इस वक्त। इस कनेक्शन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस कनेक्शन आपके लिए क्या है। फूल, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ। वो डिफेंसिव लग रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, फीलिंग्स तो उनकी यही है कि वो आपके साथ आगे बढ़े, कि वो आपके साथ आगे की तरफ कनेक्शन करें। मतलब कि अपने अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा गार्डेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। ज़रा सा भी कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा आपको इस पर्सन की तरफ से। लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन में अब बैलेंस चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है एक न्यू बिगनिंग करना, एक जैसे एक रिस्क टेकिंग करना, एक बार इस रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए, बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में, एक बैलेंसिंग 6 ऑफ पेंटिकल के साथ स्टेबिलिटी बैलेंस एनर्जी चाह रहा है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी भी, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं देख पा रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसको, किस रास्ते पे जाना है, इधर या उधर, राइट या लेफ्ट, ठीक है। लेकिन इसको इतना जरूर पता है कि अब इसको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, इसको अपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अप्रोच करना है, ठीक है। मतलब कि अब जो भी करेगा किसी नाइट एनर्जी में नहीं करेगा, किसी पेज एनर्जी में नहीं करेगा, किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करने के लिए करेगा अपनी लाइफ में। मतलब कि बहुत कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ में, कोई मैरिज को लेकर कुछ डिसाइड करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, ज्यादा क्लियर नहीं है क्या हो सकता है इस कनेक्शन में।
इस कनेक्शन में हो क्या सकता है? नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? आपका दिल चाहेगा आप इस पर्सन को अप्रोच करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है? कुछ ऐसा होगा, आपका दिल चाहेगा आप इस कनेक्शन में अप्रोच करें इस पर्सन को, और ये जो स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, जो इसने खुद को बिजी रखा हुआ है, आप जरा इससे सवाल करें, ठीक है? लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये इतना स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, ये आपको जवाब क्यों देगा, ठीक है? फिर आप खुद को बिजी कर लेंगे, ठीक है? इसका ये बिहेवियर देकर आप खुद को बिजी कर लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप चाहेंगे कि आप इसको अप्रोच करें, लेकिन अप्रोच करेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये आपको जवाब नहीं देगा, ये आपको हर जगह से ये आपको कोई आंसर देना नहीं चाह रहा है। फिर आप खुद को बिजी कर लेंगे अपने काम में, कैरियर में, फिर बिजी हो जाएंगे आप। क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में? जजमेंट। आप चाहेंगे इस रिश्ते को सेकंड चांस देना, ठीक है? नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके माइंड में चलेगा इस रिश्ते में सेकंड चांस आए, ठीक है? लेकिन डिफेंसिव रहेंगे आप, इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले आप भी, और पिन ड्रॉप साइलेंट क्रिएट, यहाँ पर आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट में आ जाएंगे, ठीक? बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप देंगे अब इस पर्सन को, ठीक है? सेकंड चांस आप डिवाइन से चाहेंगे, डिवाइन से यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करेंगे इस कनेक्शन को, और डिवाइन से प्रेयर करेंगे कि जो आपके हक में बेहतर है वो डिवाइन वो करे, लेकिन आप साइलेंट रहने वाले हैं, डिफेंसिव रहने वाले हैं। आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। आप स्टार्टिंग में सोच सकते हैं कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, फिर आप नहीं लेंगे, क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव बिहेवियर है इस पर्सन का। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ आप आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है? सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ आप आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आपके कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में पैशन बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, बहुत ज्यादा, जैसे आपका दिल करेगा इसको कनेक्ट करने का, लेकिन आप करेंगे नहीं, ठीक है? यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ आप आगे की तरफ मूव करेंगे, आप सोचेंगे ये ड्रामा है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये टॉक्सिक कनेक्शन है, आपको इससे आगे बढ़ना है। सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ आप इस कनेक्शन को छोड़कर, इस ड्रामे को छोड़कर अपनी लाइफ में पीसफुल जगह जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपने यहाँ पर अपना मेंटली पीस बहुत ज्यादा आपका तबाह हुआ है। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में नेक्स्ट 48 आवर्स में? आप अपने काम पे, कैरियर पे, अपनी चीज़ों में बिजी रहेंगे, आप खुद को बिजी रखने वाले हैं, क्योंकि आप इससे ज़्यादा इस रिश्ते का बर्डन नहीं उठा सकते। आप इससे ज़्यादा काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं इसकी मेमोरीज को, आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देख पा रही। हाँ, आपके पैशंस थोड़े से हाई रहने वाले हैं, आप चाहेंगे इसकी तरफ अप्रोच करना, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि आपको इस पर्सन का बिहेवियर पता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा स्निकी बिहेवियर है। जब तक ये खुद से आपकी तरफ ओपन अप नहीं होने आएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी, आप नहीं करवा सकते, इससे बात नहीं कर सकते। आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्टनर की तरह देखेंगे, आपके साथ फैमिली बनाने की इनकी ख्वाहिश रहेगी, चाहेंगे कि आपको हील करें, इस कनेक्शन को हील करें, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में स्टेबिलिटी लाएं, कनेक्शन में अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करें। आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगा, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है? आपको अपने एक लवर की तरह देख रहा है। इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी और के लिए यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी बनाई, इसने किसी और को प्रियोरिटी दी, लेकिन इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टिव बेहद हो रहा है। ऑब्सेसिवली एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है? ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, आपके अट्रैक्शन इसको पीस नहीं लेने दे रही। यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है, ये पर्सन भी सेकंड चांस चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है? इसके पास पास्ट में चॉइसेस रही हैं, तभी यहाँ पर टॉक्सिसिटी आई थी। एक न्यू बिगनिंग करना चाहेगा ये पर्सन आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, इमोशनल न्यू बिगनिंग करना चाहेगा ये पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको सिंगल देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, पर्सन स्टॉक सर्च कर रहा है। चाहे आप फेक अकाउंट हो सकता है, कोई अपने अकाउंट से नहीं कर रहा, लेकिन आपके ऊपर नजर रख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहा है। आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ में सिंगल हैं, लेकिन आपके ऊपर नजर बनी हुई है, क्योंकि आपके साथ इमोशनली न्यू बिगनिंग करना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चाह रहा है ये कनेक्शन हील हो जाए, इस कनेक्शन को हील कर लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है इनके पर्सन की तरफ से?
नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन कोई एक्शन तो नहीं ले रहा, लेकिन मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है आपको, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, इस रिश्ते को हील करने की चाह है, लेकिन एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये इन जैसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। ये बात ही समझ नहीं पा रहा। आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, आप चाह क्या रहे हैं अपने पार्टनर से, इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से क्या चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह है, ठीक है। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। आपकी डिमांड है इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना, क्लियर कट एक हैप्पी लाइफ जीना, एक क्लैरिटी पे आकर। आप कंफ्यूज रहना नहीं चाह रहे। मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से। आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आप ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ कप के साथ आपकी मिसिंग एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इसको मिस कर रहे हैं, इसने जो कुछ भी किया आपके साथ, लेकिन आप इसको दिल से चाहते हैं। एक सोल टू सोल आपका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप इसको याद करते हैं, मिस करते हैं, यादें आपकी इसके साथ कनेक्टेड रहती हैं। आप चाहे जितना ही गुस्सा कर लें, आगे बढ़ जाएं या आगे बढ़ने का सोच लें, ये नहीं आ रहा, लेकिन आपके दिल में इंतजार इसी पर्सन का रहता है, ठीक ठीक है। आपके इमोशंस इसके इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप इमोशनली इसको इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। दी मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। इसके साथ आप आगे की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको वेट है कहीं ना कहीं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच तो नजर आ रहे हैं, जैसे आपका आपका एक नॉन कमिटल, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आप बिल्कुल जैसे रूखे सड़े सोच चुके हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, आप चाह रहे हैं ये पर्सन एक्शन ले आपकी तरफ, मैनिफेस्ट करे इस कनेक्शन को ऑब्सेसिवली, आपको सोचे, आपकी यादों में गुम रहे, आपको विश करे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। ये अपनी जगलिंग फेज से बाहर आए, ठीक है। ये अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर आए, आप ये चाहते हैं इस पर्सन से। आपको पता है ये पर्सन क्लियर नहीं है, यहाँ पर जगल फेस में, इसको नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है इसके पास, इसको क्या करना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर निकले ये पर्सन, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन से देखे, और इस कनेक्शन में कुछ वर्क पुट ऑन करे, अपने अपने डिफेंसिव मोड से बाहर आए, डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को समझे, आप ये चाह रहे हैं। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा जैसे आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने भी माइंड की कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं और आपके भी माइंड की कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की कम्युनिकेशन नजर आ रही है। आपके पर्सन चाह रहे हैं आप दोनों के बीच बात हो, ठीक है। मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर से, एक्शन चाह रहे हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं आप खुद को कंट्रोल मत करें, होल्ड बैक मत करें, आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लें, किसी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में काम करें, इसको इस रिश्ते में पोटेंशियल है स्टेबिलिटी के लिए, इस रिश्ते में आप दोनों को मिलकर वर्क करना चाहिए। ये पर्सन चाह रहा है आप एफर्ट करें इस कनेक्शन में, यहाँ पर आप अपनी जगह बैठे नहीं रहें, आप इस रिश्ते में एक्शन लें, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल मत करें, आप अपने इस पर्सन को पता है आप अपने पैशन, आप अपना लव सब कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, अब आप इसको नहीं बताते। ये पर्सन चाहता है आप इससे बात कर रहे हैं अपने पैशन के बारे में, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप वेट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप मेमोरीज होल्ड बैक करते हैं अपने पार्टनर की, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, लेकिन आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये पर्सन चाह रहा है लेफ्ट इन द कोल्ड से बाहर निकलें, आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलें, आपने जो अपने माइंड में एजम्पशंस बनाई हुई है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस बनाया हुआ है, उससे बाहर आ जाए, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, 4 ऑफ सूट, आपके पर्सन चाह रहे हैं आप थॉट प्रोसेस से बाहर आए, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, तो आपका काम है शुरू से इस रिश्ते में एक्शन लेना, तो आप एक्शन लें। आप यहाँ पर एक जो डेथ एक इससे इस कनेक्शन से आप जो वॉक अवे कर रहे हैं, उससे आप यहाँ पर बाहर आए। इस पर्सन को पता है आपने वॉक अवे कर लिया इस कनेक्शन से, आपकी तरफ भी मैंने देखा है, आप इस रिश्ते में पोटेंशियल ढूंढने, यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पे जस्टिस, ये पर्सन चाह रहा है इस रिश्ते को जस्टिस यहाँ पर आए, ठीक है।
आपकी तरफ से भी जस्टिस मिले। देखिए दोनों यहाँ पर स्टेबल कार्ड है, आप दोनों स्टेबिलिटी चाह रहे हैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में। आपके पर्सन यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं और आप भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं पर्सन विजडम से एक्ट करे, स्टेबिलिटी से एक्ट करे, ये पर्सन भी चाह रहा है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है, अपने अदर हाफ की तरह देख रहा है। ये पर्सन चाह रहा है आप वॉक अवे ना करें, इस रिश्ते को खत्म करके ना जाएं। इस रिश्ते में पोटेंशियल है, स्टेबिलिटी है, तो इस रिश्ते में यहाँ पर आपको सोचना चाहिए, एक बार फिर से सोचें, ठीक है, एफर्ट करें। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, आप इतनी जल्दी हार ना माने। डिवाइन की तरफ से देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है, इस रिश्ते में डिवाइन की तरफ से क्या हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ब्रीद आउट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, मेडिटेशन में रहना चाहिए आपको, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई हो रहे हैं आपके लिए, ये बेताब हो रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आपके लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, एक न्यू, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब ये चीज़ खत्म हो गई और अब आप जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी चीज़ें हैं वो एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जा रही हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स पूछ रहे हैं आपसे, आपको उस रिश्ते में क्या रिलीज करना चाहिए। कुछ है जो आपको रिलीज करना चाहिए, जो आपके दिल दिमाग में कोई फेयर है तो रिलीज करें, कोई नेगेटिविटी है तो रिलीज करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर रिलीज करना है जिसकी वजह से ये रिश्ता स्टक हुआ है। होल्ड योर विजन, यूनिवर्स देखिए यहाँ पे रिलीज की बात हो रही है, होल्ड योर विजन, आपको कुछ यहाँ पर होल्ड करना है। आप कुछ यहाँ पर ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या पास्ट को सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको कुछ रिलीज करना है यहाँ पर, ठीक है। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं लिब्रा, जो आपको रिलीज करना है वो आप रिलीज करें, ठीक है। इस रिश्ते में पोटेंशियल है, लेकिन ये पर्सन अब जितना बेताब आपके लिए होता जा रहा है, ये पर्सन आपको इस रिश्ते से वॉक अवे करता हुआ देख रहा है। कुछ टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, कुछ टाइम पहले 10 डेज पहले, 15 डेज पहले कुछ ना कुछ इस रिश्ते में हुआ जिसकी वजह से आपने मुंह मोड़ लिया। टोटली अप टू यू, जैसे आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने वॉक अवे कर लिया है। ये पर्सन आपको नहीं चाहता कि आप इस रिश्ते से जाएं, ही चाहता है आप इसके पोटेंशियल को देखें, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को देखें। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। आप इस बात को पहले आप खुद इस बात को इस पर्सन को समझाना चाहते थे, अब आप इस बात को समझना नहीं चाह रहे। ये पर्सन आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आपकी तरफ से भी जस्टिस हो, ठीक है। बहरहाल ये पर्सन चाह रहा है आप इससे कम्युनिकेट करें, ठीक है। अपने आप को इतना होल्ड बैक ना करें, अपने आप को वेटिंग एनर्जी पे ना रखें, आप इसकी तरफ रश करें, कम्युनिकेट करें, इतना मत सोचें। ये पर्सन देख रहा है जितना आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं जितना आप नेगेटिव हो रहे हैं, जितना आपका थॉट प्रोसेस इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए नेगेटिविटी में तब्दील होता जा रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।